अरे छोड़ो, आप क्या जया बच्चन, मतलब इतना इम्पोर्टेंट मामला है, देश के करोड़ों एससी एसटी वर्गों के हितों का मामला है, आप उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये वीडियो सुना आपने, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। जो पत्रकार हैं वो उनसे सवाल पूछ रहे थे कि धनखड़ साहब किस तरह से जया बच्चन पर उलूल जुलूल बोल रहे हैं। आपको बता दें, धनखड़ साहब किसान कम्युनिटी से आते हैं और संसद में जया बच्चन का कहना है कि हम अपमान कर रहे हैं। मायावती जी ने कहा कि आपका माथा खराब है, मतलब दिमाग खराब है। मैं इस देश के 50 करोड़ एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहा हूँ, 60 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, और आपको ये सब बेतुकी बातें पूछना है। जिनसे सवाल है उनका उनसे पूछिए। इस देश के एससी एसटी ओबीसी और किसान कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समाज जिस दिन ये बात समझ जाएगा कि उसका अपना कौन है और पराया कौन है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सोचिए, जब इस देश के सुप्रीम कोर्ट में बैठे मनुवादी जजों ने ये तय किया कि एससी एसटी को बांट देना है फिर से जातियों में, तो डटकर अगर कोई खड़ी हुई तो वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती। और उसके बाद अब सरकार कह रही है कि हम क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। अरे सर, वर्गीकरण भी लागू नहीं करना होगा। वर्गीकरण भी बाबा साहब ने नहीं कहा था, ये बांटने की साजिश है। सोचिए, पहले इन जातिवादी मनुवादियों ने 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में कोई जाति नहीं, शूद्रों को 7000 जातियों में बांटा, जिसको बाबा साहब ने एससी एसटी ओबीसी का नाम दिया और जातियों को एक समूह बनाया। ओबीसी के 55 करोड़ 60 करोड़ लोगों को पहले ही बांट दिया जा चुका है। 55 से 60% आबादी है ओबीसी। उसके बाद किसानों को जातियों में बांटा, कोई पटेल है, कोई मराठा है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है। वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और उनका भी कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज नहीं है। आप चेक कर लीजिए, इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, जहाँ जहाँ क्रीमी नौकरियाँ हैं, जहाँ जहाँ मलाई है, अब जाकर किसान समाज की बच्चियाँ ओलंपिक तक पहुँच रही। उसके बाद भी विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ आप सब जानते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये देश एकलव्यों का देश है और यहाँ द्रोणाचार्य भरे हुए हैं। कब वो किस रूप में आपका अंगूठा मांग ले कोई नहीं जानता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मायावती जी समझती हैं। और इससे पहले तेजस्वी यादव ने भी इसके खिलाफ बोला। अखिलेश यादव और राहुल गांधी नफ़ा नुकसान अभी भी तौल रहे हैं, लेकिन जब पूरा का पूरा एससी समाज, एसटी समाज खड़ा है, ओबीसी समाज खड़ा है, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस तरह से एससी एसटी समाज ने एकजुटता दिखाई है, मैं फिर कह रहा हूँ, पे बैक टू सोसाइटी करना होगा। लेकिन सवाल है कि जिन एससी समाज को, एसटी समाज को बांटा जा रहा है, उनसे पूछा जाए कि बैकलॉग क्यों नहीं भर रहे हैं। आपको अगर रिप्रेजेंटेशन ही देना है जाति के आधार पर, तो पहले जिनको आप कमज़ोर समझ रहे हैं उन्हीं समाज के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाइए। इसी बीच आपको खबर बता दूं, बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तीफा देना पड़ा, भागकर भारत आए हैं। इसी बीच आपको बता दूं, वहाँ के गवर्नर को भी इस्तीफा देना पड़ा, आरबीआई के गवर्नर को। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक 2 ऐसी जगह है, मीडिया और जुडिशियरी, जब तक एससी एसटी ओबीसी लोगों की भागीदारी नहीं होगी, ये आपको बांटते रहेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरे हित में। आप सोचिए, आज एससी समाज के तमाम जातियों को लग रहा है कि हमारे हित में है। आप फिर कह रहा हूँ, ये आपके बच्चों को भी एनएफएस करेंगे। जिस दिन आपकी यूनिटी टूट गई, जिस दिन आपका संगठन खत्म हो गया और जिस दिन एससी समाज के लोग जातियों के नाम पर लड़ने लगे, अभी तो पार्टियों के नाम पर आपको बांट रखा है। जिस दिन आप जातियों के नाम पर लड़ गए, आपको कुछ नहीं देगा। न रविदास समाज को, न पासवान समाज को, न रजक समाज को, न सोनकर समाज को, न खटीक समाज को, न वाल्मीकि समाज, किसी को कुछ नहीं देंगे ये लोग। ये सिर्फ फूट डालो और राज करते हैं। और ओबीसी के लोगों को यही बांट दिया गया। अब तो ओबीसी के लोगों को भी मुद्दा उठाना चाहिए कि क्रीमी लेयर खत्म करो। और सवाल है कि अगर जाति, अगर इतना ही इनको शौक है वर्गीकरण का, तो पहले राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों का वर्गीकरण हो, कायस्थ समाज का वर्गीकरण हो। पता तो चले आज भी क्षत्रिय समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है।
इस देश में ब्राह्मण समाज का, राजपूत समाज का, क्षत्रिय समाज का, वैश्य समाज का, कायस्थ समाज का वर्गीकरण होना चाहिए। वहां भी बेईमानी हो रही है। डेटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर एक जाति के लोगों ने सारी नौकरियां खा ली है। 50% से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जज एक जाति के लोग हैं। मीडिया में तो 90% एक जाति के लोग हैं सवर्ण समाज में। तो मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, राजपूत समाज गायब है। थोड़ा बहुत अब जाकर वैश्य समाज आ रहा है, तो उनका भी वर्गीकरण होना चाहिए। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती समझती हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सरकार ने कहा है कि हम वर्गीकरण पर अभी कुछ नहीं बोला है, क्रीमी लेयर लागू नहीं करेंगे। ओबीसी को भी क्रीमी लेयर पर ये लड़ाई लड़नी चाहिए और ओबीसी को भी बांटने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में आरक्षण एक रिप्रेजेंटेशन का मसला है। हाँ, मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं सिस्टम में, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है पे बैक टू सोसाइटी करिए, ताकि आपके निचले पायदान पर जो लोग छूट रहे हैं उनको भी बराबर का मौका मिले। ये तो हमको करना पड़ेगा, और नहीं कीजिएगा तो ये लोग आपस में इसी तरह से फूट डालेंगे और आपको मरने के लिए मजबूर कर देंगे। सवाल है कि जाति जनगणना इसका सॉल्यूशन है। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, सवाल है कि जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रहे हैं। इस देश में अगर जाति ही सबसे बड़ी सच्चाई है, तो जिसकी जितनी संख्या है उसको उसके हिसाब से हक दे दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट को वर्गीकरण का इतना ही चस्का है, तो सब जाति को अपने हिसाब से, सब वाल्मीकि समाज जितना है, रविदास समाज, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, जो जितना जाति का है उसको दे दीजिए। और वर्गीकरण का जिस तरह से एक तबका समर्थन कर रहा है, शक तो पैदा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्लोजियम सिस्टम भी खत्म करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पहले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू हो, जुडिशियल कमीशन लागू। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की जाति सच्चाई है। जिन्होंने जाति बनाई, जो जाति की मलाई खा रहे हैं, जिन्होंने जाति के नाम पर सब पर कब्जा कर रखा है, वही रोज रोज तमाम जातियों को लड़ाते हैं। कभी वो सिखों के खिलाफ थे, कभी जाटों के खिलाफ थे जब आरक्षण मांग रहे थे, पटेल आरक्षण मांग रहे थे तब भी उसके खिलाफ थे, मराठा आरक्षण मांग रहे तो भी उसके खिलाफ हैं, SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं। ये लोग दरअसल ऐसे जो लोग हैं वो संविधान के खिलाफ हैं, इस देश के भाईचारे के खिलाफ है, देश की अखंडता और एकता के खिलाफ है। जब तक इस देश में हर जाति, हर कम्युनिटी के लोगों को, हर राज्य के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। संसद में हर राज्य से सांसद क्यों चुना जाता है? भागीदारी के लिए ना, रिप्रेजेंटेशन के लिए ना। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। खड़गे जी ने भी अब कहा है कि हम बैठक करेंगे, लेकिन खड़गे जी देर हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम ही नहीं है, बल्कि क्लोन है, फोटोकॉपी है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, धनखड़ साहब भले बीजेपी के हैं, लेकिन किसान समाज से आते हैं, तो जया बच्चन उन पर उलूल जुलूल आरोप लगा रही। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक हैं, तो आप सत्ताधारी दल में भी हो जाइए, तो भी आपका मान सम्मान नहीं मिलेगा। ये भी इस देश की सच्चाई है। आप CM बन जाइए, PM बन जाइए, तो भी जाति पीछा नहीं छोड़ती। और इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और महामहिम राष्ट्रपति, सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जया बच्चन के मामले पर नहीं बोलना चाहिए। अमिताभ बच्चन का तो पूरा कैरियर यूज एंड थ्रो पर चला है। कभी मुलायम सिंह का यूज किया, थ्रो कर दिया, अमर सिंह का, ठाकुर साहब का यूज किया, थ्रो कर दिया, सुब्रत राय का यूज किया, थ्रो कर दिया, सहारा वाले का। धनखड़ साहब किसान समाज से, इसलिए उन पर आरोप लगा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट विशेष सत्र बुलाकर इसका, और बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान में ST रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं था, इसलिए नहीं दिया है, तो वर्गीकरण की बात नहीं थी। तो ये तमाम सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये तस्वीर देखिए, एक छोटा सा जो 50 ग्राम का जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसकी कीमत 850 करोड़ रुपए, इसका कैंसर में इलाज होता है, बिहार में पकड़ा गया है। और अच्छी खबर है कि SC ST बांटो और राज करो फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर हो गई है। नितिन मिश्रा वकील होंगे
और आरक्षण के खिलाफ सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से आते हैं। बिहार में 75% रिजर्वेशन पर रोक लग गया है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने स्टैंड लिया है। देश की मजबूत नेता हैं और वो स्टैंड ले रही हैं। और नितिन मिश्राम तो कह रहे हैं कि इन तमाम जजों का इस्तीफा होना चाहिए। और खड़गे साहब ने सर्वदलीय बैठक की बात की है, तो अपने होते हैं, लेकिन अभी भी राहुल गांधी की चुप्पी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुजन समाज पर ही भरोसा करे, चाहे वो किसी पार्टी का हो। तो देश के पिछले 75 वर्ष के इतिहास में SC/ST अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल नहीं बनाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कुछ SC/ST जातियों ने बहुत लाभ ले लिया है। तो इस तरह के तमाम जो झूठ है, फरेब है, उसको लोग अब समझने लगे हैं। और सोशल मीडिया की ताकत है, सोशल मीडिया का दम है कि बहुजन समाज के लोग अब जागरूक हो गए हैं और वो किसी कीमत पर अत्याचार और शोषण के खिलाफ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की वो तमाम बड़ी खबरें थी। और अब फूट डालो और राज करो नहीं चलेगा। और जिस दिन इस देश का OBC जग गया, जिस दिन इस देश का OBC तैयार हो गया, और सोचिए वर्गीकरण को लेकर और क्रीमी लेयर को लेकर जो है वो समाज तैयार है और ये आपस में फूट डालो राज करो करें। मैं फिर कह रहा हूँ OBC में फूट डाल दिया था क्रीमी लेयर के नाम पर। SC/ST के लोगों से अपील है कि आप लोग न बटें, आपस में भाईचारा बनाए रखें, पे बैक टू सोसाइटी करें, यही रास्ता है। नहीं तो फूट डालो और राज करो की जो नीति है उससे आप किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के ऐलान के बाद सरकार बैकफुट पर है, लेकिन सरकार जब तक संविधान संशोधन नहीं करती है तब तक इसका सॉल्यूशन, मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आरक्षण के खिलाफ ऐसी साजिशें होती रहेंगी, जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा और मीडिया और जुडिशियरी में SC/ST OBC के लोग नहीं आएंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।